नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आरबीआई पॉलिसी ने अपना काम कर दिया है दोस्तों, और पॉलिसी को देखकर मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज डिस्कस करी। इवन मैंने आप सभी के साथ पॉलिसी से पहले भी डिस्कस किया था कि बाजार की गिरावट में अभी तो नहीं डरना है, क्योंकि बाजार के लिए ना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि आपको नेगेटिव सोचने की या करने की कुछ जरूरत पड़े। जब से ट्रेड डील आई है तब से मैंने एक ही चीज बोली कि जब तक ट्रेड डील को लेकर कोई दिक्कत ना आ जाए तब तक आप बाजार में अभी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये आपको इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रांग चीजें देखने को मिलेंगी। अब धीरे धीरे ये इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रांग डेवलपमेंट हुआ है जो हुआ है। अब करंट सिचुएशन में ये हाल है कि सेंसेक्स आ गया है हरे निशान में, निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आने को तैयार है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अभी परेशान है। जैसे कि स्मॉल कैप 0.8% डाउन है और मिड कैप आधा % नीचे है, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी हरे निशान की तरफ बहुत तेजी से एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। सेंसेक्स हरे निशान में आ भी चुका है, निफ्टी नीचे से 140 पॉइंट ऊपर खड़ा है इस समय। इतना ही काफी है आपको बताने के लिए कि आरबीआई पॉलिसी को बाजार कैसे ले रहा है। जब आरबीआई पॉलिसी आई तो मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले अपने दूसरे चैनल पे वीडियो पोस्ट करी थी। तब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी अपना जो स्पीच है, अपनी स्पीच, उनकी स्पीच जारी थी, उस बीच में मैंने वीडियो शूट करी थी। तब मैंने आपसे कहा था कि इस पॉलिसी में कुछ भी खराब नहीं आ रहा है, और उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जो रेट थे, इंटरेस्ट रेट, वो एज इट इज रहने का अनुमान था, वही हुआ। और जो कमेंट्री थी वो आरबीआई गवर्नर साहब हम सोच रहे थे अच्छी ही देंगे, बुरी नहीं देंगे। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा आया है वो दर्शा रहा है कि घटता रुपया हमारे लिए परेशानी एक्चुअली में थी ही नहीं। जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि घटता रुपया दिक्कत का विषय नहीं है, लेकिन उस समय किसी ने ट्रस्ट नहीं करा, क्योंकि रुपया घट रहा था, डेटा आपके पास था नहीं, तो लोगों ने कहा कि भैया सरकार तो ऐसी है, जुमलेबाजी करती है। लेकिन करंटली सरकार कह रही है रिजर्व्स 723 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए हैं डॉलर के, पहले 688 थे। तो ये रिजर्व्स का बढ़ना क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमारा देश इस समय डॉलर में कमाई कर रहा है। इकोनॉमी को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब ने ए से लेकर जेड तक सारी अच्छी चीजें बोली हैं भाई साहब। आगे को लेकर स्टडी रहेगी, अनसर्टेनिटीज के बीच में भी ग्लोबल जो ट्रेड है वो बहुत बेहतरीन रहने का अनुमान है, और ये सब चीजें बाजार को बेहद रास आ रही हैं। और इस बीच में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हरे निशान में आ चुके हैं। अब बैंक निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है। तो आप एज अ इन्वेस्टर एक चीज समझ लो कि आपको बाजार में नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मतलब नहीं बनता नेगेटिव होने का कुछ भी। अब अगर आप पहले का डर है, दिमाग में फिट हो गया है, उसकी वजह से बेच रहे हो, तो वो गलत है। और ये जो रिकवरी है टिकनी चाहिए मुझे लगता है। अब एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 0.5%, और यहां से प्रेशर आ रहा है। बाकी निफ्टी आपका इस समय केवल 5 पॉइंट लाल है, कभी भी हरे में आ जाता है। सेंसेक्स 80 पॉइंट ऊपर हो गया है, और बैंक निफ्टी 90 पॉइंट नीचे, जो कभी भी आपके लिए हरे निशान में आने को तैयार है। 700 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1800 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो अभी गिरने वाले शेयर्स की संख्या तो काफी ज्यादा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट नीचे है। आज के स्टार परफॉर्मर बन रहे हैं भाई साहब एफएमसीजी के स्टॉक्स। एफएमसीजी क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है अच्छी खासी, 2.25% इंडेक्स ऊपर है, जहां पे यूबीएल आपका 2% ऊपर दिख रहा है, वरुण बेवरेजेस 1%, पतंजलि में 1.5% की तेजी है। आईटीसी लीडरशिप ले रहा है, आज 5.5% आईटीसी ऊपर है दोस्तों, और गॉडफ्रे फिलिप्स भी ऊपर है। आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स दोनों ही ऊपर देखने को मिल रहे हैं। क्या रीजन है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट आज माफ कीजिएगा, आईटीसी 5.5% नीचे ऊपर है, और गॉडफ्रे फिलिप्स 12% ऊपर हो गया है इस समय। ये कमाल कर रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स। तो यहां पे कुछ है जो अभी देखना समझना जरूरी है मुझे लगता है, और अगली वीडियो में कोशिश करूंगा अगर कुछ मिला तो आपके साथ डिस्कस करने की। बाकी ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो अब पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे। टॉप गेनर्स की लिस्ट में अभी भी पावर इंडिया यानी हिटाची लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 12.25% ऊपर है। गॉडफ्रे फिलिप्स 12.25% ऊपर है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, डेटा पैटर्न्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है पॉलीमेडिक्योर, आवास फाइनेंशियल, हेक्सावेयर टेक, इक्लक्स सर्विसेज और क्वेंस लाइफ साइंसेज। बाकी आईटी स्टॉक्स अभी भी सबसे ज्यादा टूट रहे हैं, 0.2% आईटी इंडेक्स नीचे है। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो स्नोमैन लॉजिस्टिक के नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, बट स्टॉक आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, नंबर भी ठीक है, स्टॉक भी ठीक है, कुछ खास तेजी या मंदी नहीं है। आरपीएसजी वेंचर्स 2.25% नीचे, ऑन मोबाइल ग्लोबल 3% नीचे, किर्लोस्कर ब्रदर्स
7% की तेजी है अपने नंबर्स के बाद। साइन लाइफ साइंसेज में 5.25% की तेजी है। अपडेटर सर्विसेज में 0.25% की गिरावट है। दालमिया भारत शुगर में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो ये स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट कर रहे हैं। बढ़िया तेजी दिख रही है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में 6.5% की, और डेटा पैटर्न्स में 7.25% की तेजी आपको देखने को मिल रही है इस समय। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।